और अगर आप ये कहते हो कि यार महंगाई इमरान खान मुआहदे तोड़ के गया था, तो फलाना तोड़ के गया था, तो यार उसका हल क्या है? आपने टेक ओवर किया ना, अब आए क्यों हो? इनकी मौजूदा हालात जो चल रहे हैं ये इमरान खान से शुरू होते हैं, वहीं पे ख़त्म कि वो बुरा उसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक्चुअल ऐसा नहीं है। रिलीफ के नाम पर प्लीज़ अगर आप अनाउंसमेंट कोई करते हैं तो प्लीज़ उस तक पहुँचाएं भी। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान यूसुफ ज़ीर। आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाजरीन, हमारे पाकिस्तान में सैलाब के बाद बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। इसी महंगाई के सिलसिले में आज हम लोगों से बात करेंगे कि क्या हमारे मुल्क में महंगाई सैलाब की वजह से है, क्या हमारे मुल्क में अगर कोई आफत आ जाती है उसके बाद हमारे मुल्क में मुनाफाखोर लोग जो हैं वो रेट्स आसमानों तक ले जाते हैं और लोगों से डबल पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं। आइए मिलते हैं लोगों से, जानते हैं उनका हाल। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फैसल जलील। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, फैसल भाई, आप मुझे ये बता दें कि अभी हमारे पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के चल रहे हैं। मतलब महंगाई अरूज पर है और जो है ना, आवाम के पास इतना पैसा है नहीं कि वो अपनी इतने महंगाई के दौर में सर्वाइव कर सके, लेकिन बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रही है ना। अभी जो हालात हैं इस किस्म के हैं कि सैलाब आया हुआ है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो है ना, अब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि मतलब वो एड दें या लोगों की मदद करें कि अपना घर चलाएं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात है कि इतनी महंगाई हो गई, इसकी क्या वजह है? सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो मौजूदा हुक्मरान है, ठीक है, इनकी कोई भी बात स्टार्ट होती है, जैसे मुझे लग रहा है ये भाई नून लीग के हैं, नदीम भाई शायद, इनकी मौजूदा हालात जो चल रहे हैं ये इमरान खान से शुरू होते हैं, वहीं पे ख़त्म कि वो बुरा उसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक्चुअल ऐसा नहीं है। बिहाइंड ऑफ द पेज एक सबसे बड़ा जो सीन मेरी नज़र में चल रहा है वो ये होगा कि अगर हम मौजूदा अभी जो कैपेसिटी हमारी चल रही है इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले वक्तों में मज़ीद हमें इसको फेस करना पड़ेगा। लाइक महंगाई, गंदम, ये चीज़ें तो ऑलरेडी अभी भी नहीं मिल रही। जैसे बजाते खुद मैं गया हूँ, मार्केट सर्च भी की है, तो जो 490 का आपको 10 kg का मिल रहा है, थैला बैग मिल रहा है, वो आपको 1000 रुपये पे नहीं मिल रहा। अगर कोई आपको 1200 बोलेगा तो वो आंख का इशारा करेगा कि पीछे आओ भाई, मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये देखो इस तरह मिलेगा, 1500 का मिलेगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं, बजाय मेरा ख्याल है कि ये जो दूसरी तीसरी बातों से कि फलाना बुरा, वो चोर, वो डकैत। और मैं डाई हार्ड PTI का सपोर्टर हूँ, बट मैं अभी इमरान खान साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इस चीज़ पर फोकस करें कि जो लोग वहाँ पर मुतासिर हुए हैं और जो हो रहे हैं यहाँ पर मज़ीद, उन पर भी फोकस किया जाए, जो मेरे वैसे दिल की आवाज़ हुई है, ठीक है। और ओवरऑल जो रही बात मज़ीद सर्वाइव करने की, देखें बिल आउट ऑफ बजट हो चुके हुए हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सिर्फ क्या है जी, जीना है और उसके लिए 2 वक्त की रोटी और उसी पे गुजारा करना है। मेरी नज़र में यही सब कुछ। अभी तो रात को उन्होंने फिर अनाउंसमेंट कर दी जी, बिजली मजीद महंगी हो गई है, ठीक है ना, और महंगी हो गई, और इसके बावजूद देखिए जी वो लोगों से अपील करें कि आप लोग हमारी मदद करें। और भाई खुदा का वास्ता है, अगर आप हमसे मदद चाह रहे हैं तो महंगाई को कम करें ना। आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, बिजली के रेट जो हैं इनको कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि ये आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी, क्योंकि आने वाले वक्त आप देख, तो ये चाह रहे हैं कि भी आम आदमी जो है वो बिजली का इस्तेमाल बंद कर दे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी वो आम आदमी को भी नज़र में रखे और उसके मुताबिक जो है वो रेट्स को जो है वो सेट करे। तो अभी आप कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे मौजूदा गवर्नमेंट को, हमारे व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हो तो मैसेज गवर्नमेंट से कन्वे। तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भी जो है आम आदमी को मद्देनजर रखते हुए जो है प्राइसेस कंट्रोल करें, प्राइसेस को कंट्रोल करें। जब से पाकिस्तान में सैलाब आया है, सैलाब आने के बाद जो है ना, जो महंगाई है वो आसमानों से बात कर रही है। हर चीज़, सब्जी, प्याज, टमाटर वगैरह, जो दालें वगैरह, वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। और हमारी हुकूमत जो है ना वो कुछ करने का नाम ले ही नहीं रही, वो सिर्फ आवाम से फंड और पैसा इकट्ठे करने में लगी हुई है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है? सर, पहले गरीब पे कम अजाब था, जो ये अब दोबारा महंगाई पे आ गया। ये हमारी हुकूमत है, ये भी इस तरफ नहीं जोर दे रही। गरीब क्या करे, गरीब मर जाए, इससे तो बेहतर है। भूख से जो जिन पे अजाब आया या सैलाब आया उसमें जो नुकसान हुआ है वो तो चलो अल्लाह पूरा करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो ये बाकी हैं जिंदा, इनका क्या कसूर है? इन पे भी ये अजाब है कि यह भूख से मरें। प्याज आप देख लें 400 रुपये किलो हो गए हैं, टमाटर हैं, हर चीज़ महंगाई आसमान को छू रही है। तो अभी ये जो सूरत हाल है इसमें हुकूमत को चाहिए कि वो बैर से जितना हो सके वो दरामद करे, और ताकि जिससे हालात ठीक हो। इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सब कह रहे हैं, वो एक दफ़ा इमरान खान ने लगाया टेलीथॉन, उसमें उसने कहा कि मैंने जनाब 500 तो इतने करोड़ इकट्ठा कर लिया, बाकी पीछे बिलावल भी उधर शुरू हो गया। अभी देखना कुछ अरसे बाद ये हमजा और मरियम नवाज भी यही कुछ करेंगे, चाहे वो फेक हो या रेल हो, लेकिन करेंगे यही कुछ सब।
बस एक दफ़ा एक ने कर दिया, बाकी सब पीछे देखा वो देखी ही सारे एक दूसरे को, जो इमरान खान कह रहे हैं उसी तरह दूसरी हुकूमत भी लगी हुई दूसरी तरह वो भी कर रहे हैं, लेकिन गरीब का किसी को ख्याल ही नहीं है। गरीब है जो वो गरीब तार हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर तार हो रहा है। इस दौर में क्या करें गरीब, पहले ही इतनी महंगाई थी, ऊपर से फिर बिजली के बिल जो हैं वो, अभी पेट्रोल फिर महंगा हो गया सस्ता होने के बावजूद। तो इस दौर में गरीब क्या करे। बेहतर है कि गरीब जो है ना, गरीब की आवाज़ तो वो नहीं सुनते, क्योंकि वो उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। तो इस दौर में जो महंगाई हो रही है, गरीब का ना होना ही बेहतर है इस हालात में। गरीब जो है ना वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करता है, मतलब इन हालात में। इसी तरह मजीद लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना। आइए, अभी मौजूदा हुकूमत जो है ना वो कह रही है कि इमरान खान ने IMF के साथ जो है ना वो मुआहदे तोड़े, इस वजह से महंगाई हो रही है। और वज़ीर ख़जाना जो है ना वो कहते हैं जी हमें लोगों से पैसे मांगते हुए शर्म आ रही है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखें यार, अगर मुआहदे अगर तोड़े हैं तो फिर वो रिलीफ कहाँ से आ रहा था? ये इसी ख़जाने से ही आ रहा था, और इसी में जो पैसे जो आपके जो ख़जाने में होते हैं उसी पैसों से रिलीफ दे रहा था ना। आपकी टैक्स की रकम हो रही थी, फलाना हो रहा था। अब आप कह रहे जी महंगाई बढ़ी है, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया। इस वक्त सैलाब की ठीक है, कुदरती आफत आई हुई है, लोग मुश्किल में हैं। अगला जो है वो आप कह लो कि 1 घंटे के अंदर अरबों रुपए इकट्ठा कर लिया, और आप 13 जमातें बैठी हुई हैं, और आपके अंदर इतने गट्स नहीं है कि उसमें से एक नुमाइंदा भी आके टेलीथॉन कर ले, ठीक है। और अगर आप ये कहते हो कि यार महंगाई, इमरान खान मुआहदे तोड़ के गया था, तो फलाना तोड़ के गया था, तो यार उसका हल क्या है? आपने टेक ओवर किया ना, अब आए क्यों हो? आपने क्या सोचा था? आपके ज़हन में क्या प्लान था? अगर आपने यही महंगाई मुकाओ मार्च जो आपकी मरीम नवाज जो है वो कर रही थी, ऐसे ही है ना, तो उसके बाद लोग उस वक्त भी परेशान थे। जब 80 रुपए का पेट्रोल था, अचानक 150 रुपए का हुआ, लोगों की उस वक्त भी चीखें निकली। लेकिन एक उम्मीद की किरण दिखाई गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और उन्होंने पहले किया, वैसे नहीं कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कि जो महंगाई मुकाओ मार्च जो उन्होंने किया था, और उसके बाद जब वो वापस आए हैं, और उसके बाद विद इन 3 मंथ्स मतलब 84% एक चीज़ बढ़ी है। यानी कि 100 रुपये नहीं बढ़े, 200 रुपये बढ़े, 300 रुपये बढ़े, और मिला क्या? 2000, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और बात कि अगस्त में जो है ना वो 27% रही है शरह महंगाई, ठीक है, और अभी सितंबर में जो है ना वो 30% हो गई है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब हर महीने की महंगाई की शरह जो है ना वो आसमानों को छूती जा रही है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, इस वक्त सबसे महंगाई नो डाउट एक आलमी इशू है। अगर आप UK भी देखें या फिर इंडिया भी देखें, हर जगह। और प्लानिंग किधर है आपकी? एक प्लानिंग भी तो होना कि चीज़ ठीक है, आप एक प्लान से चलेंगे यार वाकई एक चीज़ बढ़ रही है, उसका बाकायदा आप उसको कॉन्फिडेंस भी लेना। मतलब अगर मैं ग्रॉसरी लेने, अगर आज सैटरडे है, आज जा रहा हूँ, मुझे अगर एक चीज़ 10 रुपये की मिल रही है या 100 रुपये की मिल रही है, अगले ही दिन मुझे 120 रुपये 30 रुपये की मिल रही है, यानी कि जो मुनाफाखोर बैठे हैं उनके खिलाफ एक्शन कहाँ है? एक्शन भी नहीं लेते ना, और ये यानी कि प्लानिंग भी नहीं चलती। अब देखा जाए ना, अभी जो सैलाब आया हुआ है, सैलाब की वजह से पूरे पाकिस्तान में मतलब चावल गंदम की फसल अभी जो है ना वो खड़ी थी और सारी तबाह हो गई है। तो आने वाले वक्त में हमें बहुत बड़ा एक फेस मिलेगा देखने को, गंदम शॉर्ट, चावल शॉर्ट, इसी तरह मिलेगा हमें। तो ये अभी से प्लानिंग क्यों नहीं कर लेते? मतलब अभी से इंपोर्ट क्यों नहीं कर लेते? देखिए, शॉर्ट की अगर हम बात करें तो ऑनेस्टली ये जब से ये गवर्नमेंट आई है, आप हर महीने मतलब मुझे कोई एक चीज़ बता दीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई आपका कोई रेट अनाउंस किया हो और वो शायद 15 दिन से ज़्यादा चला हो। लाइक अगर आपकी कोई, अगर आटे का वो कहते हैं कि जी 980 रुपीज़ का हम आपको 20 किलो का देंगे, तो मुझे वो शॉप दिखा दे जो 980 की है, और वो जो आटा वो दे रहे हैं, जो म्यार वो दे रहे हैं, क्या वो आपके घर में बनता है कि वो नहीं बनता? तो प्लानिंग की बात यही होती है कि आपने एक जो स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लेने की ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप समझ रहे हो कि यार मुनाफाखोर है, तो आप टीवी पे तो आप कहीं जा रहे हो कि यार मुनाफाखोर को हम छोड़ेंगे नहीं। हमने तो नहीं आज तक देखा कि somebody else has been gone behind the prison, कि अगर आप किसी को आपने सजा दी, किसी को आपने कुछ किया, और अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है तो आप फिर सरेंडर क्यों कर रहे हो? मतलब आप ये कहना कि जी इमरान खान ने किया, जब इमरान खान थे नो डाउट वो भी यही कहते थे कि जी 3 साल। अब आपस में ये चूहे बिल्ली का खेल आपस में चल रहे, पिस कौन रहा है? अवाम पिस रही है। इमरान खान होते थे वो कहते थे नवाज शरीफ जो भी है XYZ हुकूमत करती थी, ये करती। अब आप लोग यहाँ कहते जी इमरान खान छोड़ के गए, तो छोड़ के तो कोई भी नहीं आया ना। इमरान खान आया पब्लिक की ताकत से, आप आए हो, आपने जो भी इम्पोर्टेड हुकूमत आपने किया और आपने तो टेक ओवर किया है। तो आपके पास कोई प्लान था तो आपने टेक ओवर किया, और वो प्लान क्या था? वो प्लान ये था कि आप लोगों ने अपनी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने अपने केसेस माफ़ करवाने थे या जो भी कराना था, लेकिन इन दी एंड अवाम को ऑनेस्टली
210 का डॉलर हो चाहे 2010 का डॉलर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम को अपनी जो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनका, और सिर्फ गरीब तबका नहीं है यार, एक सफ़ेद पोश तबका भी है जो मांगता नहीं है। आप सिर्फ गरीब तबका ये देखो कि जो अमीर तबका है वो भी गरीब तबका हो चुका है। तो प्लीज़ अच्छा, इसी के साथ हम लोग अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हुए आप एक मैसेज दे दें हमारी गवर्नमेंट को, हमारे व्यूवर्स। यार मैं हमेशा कहूँगा कि यार प्लीज़ पाकिस्तान के साथ आप सिंसियर है। ये मुल्क है तो आप हैं, अगर मुल्क नहीं है तो ऑनेस्टली आप भी कहीं नहीं हैं। तो प्लीज़ आप मुल्क के साथ सिंसियर हों। आवाम बहुत परेशान है। रिलीफ के नाम पर प्लीज़ अगर आप अनाउंसमेंट कोई करते हैं तो प्लीज़ उस तक पहुँचाएं भी। सो आई थिंक दैट्स अ मैसेज। और आप लोग बहुत अच्छे हैं सारे, माशाल्लाह अच्छे हैं आप लोग, बैकग्राउंड से भी आए हुए हैं, लेकिन अवाम को आई थिंक आपको रिलीफ देना होगा। और इसकी कोई, अगर आप एक मकसद के तहत अगर आपने टेक ओवर कर ही लिया है, सो लेट्स प्रूव योरसेल्फ कि आपने एक सही डिसीजन लिया है। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली मैसेज फॉर मी, गेट बी सिंसियर विद पाकिस्तान। थैंक यू सो मच